डेटा वैलिडेशन का टॉपिक समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। अच्छा, इसका मैं आपको बेसिक पर्पस बता देता हूँ। जैसे कि वर्ड से पता चला, डेटा वैलिडेशन इसका मुराद ये है कि अगर डेटा वैलिड है तो ये एंट्री अलाउ करें, अदरवाइज वो एंट्री अलाउ ना करें। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 3 से 4 स्टूडेंट्स को हायर किया और मैंने उन्हें कुछ क्वेश्चन दे दिए और मैंने उनसे कहा क्वेश्चन एंटर करें। अब एंट्री करते वक्त ना अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। डेटा कुछ और होता है, वो लोग एंटर कुछ और कर देते हैं। अब मेरी विश ये होती है कि अगर वो लोग गलत एंट्री करें तो वो कर ही ना सकें। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे ही वो गलत एंट्री करने लगेंगे तो किसी वजह से एंट्री हो ही ना पाए, एंट्री रुक जाए। उसके लिए भी डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन आता है। अब हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि एग्जांपल के थ्रू, स्टोरी के थ्रू कोई भी कंसेप्ट समझना आसान हो जाता है। अब मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की, एक क्वेश्चन बनाया, 300 लोगों ने क्वेश्चन फिल करके दे दिया। अब उसमें एक वेरिएबल था एज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज का वेरिएबल था। अब मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन थी उनकी एज थी 20 से 40 तक। इसका मतलब है क्वेश्चन में जितने भी लोगों ने डेटा एंटर किया होगा वो 20 से 40 के बीच में किया होगा। अब मैंने वो क्वेश्चन दे दिए अपने स्टूडेंट्स को या अपने ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को कि तुम मुझे डेटा एंटर करके दो। अब उसने पहले बच्चे की एज 22 लिखी, 25 लिखी, अगले की 40 लिखी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि एक 40 को उसने 400 लिख दिया या एक जीरो मिस कर दिया। मतलब 40 को सिर्फ 4 लिख दिया। अब 400 तो किसी की एज हो नहीं सकती। अब माने मेरे पास डेटा हजारों में है तो मैं एक एक केस तो चेक कर नहीं सकता। पर ये जो गलत डेटा एंट्री हुई है इससे मेरे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इफेक्ट आ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी कंडीशन लगा दूं कि वो गलत एंट्री कर ही ना सके। वो जो भी एंट्री करे 20 से 40 के बीच में हो और इसके बाहर वो एंट्री ना कर सके। अब जैसे ये जेंडर का एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, सॉरी एज का हो गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डाला मैंने जेंडर का। यहाँ पे उसने मेल लिखना है और फीमेल लिखना है। अब प्रॉब्लम ये हुई, जब वो स्पीड में एंटर कर रहा तो एक मेल में उसने एक ही एक्स्ट्रा डाल दिया, डबल ही कर दिया। अब मैं पिवट टेबल बनाऊंगा, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा तो आपको पता है इस मेल को वो अलग कंसीडर करेगा, इस मेल को ये अलग कंसीडर करेगा। तो मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश ये है कि वो गलत मेल एंटर ही ना कर सके। मतलब स्पेलिंग ठीक लिखे हो तो वो एंटर कर सके, अदरवाइज वो एंटर ना कर सके। ये मेरी विश है। इसी तरह मल्टीपल कंडीशंस और हो सकती हैं, एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। अब नोट करें, यहाँ पे मैंने 4.5 लिखा एज में, 2.2 लिखा, कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने एज में यहाँ पे KLJ लिख दिया। आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं, सब कुछ अलाउ है। अब मैं इस पे कंडीशन लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैं एक एज का एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एज बना दिया, ठीक है। और इस कॉलम को मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि उसको बताऊँ कि भाई ये चीज़ अलाउ है, ये चीज़ अलाउ नहीं है। अब देखें होगा कैसे। हम डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, देखें यहाँ पे सेटिंग पे लिखा हुआ है एनी वैल्यूज। इसका मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को फिलहाल मैं बस ओके कर देता हूँ कि भाई होल नंबर अलाउ करें। तो उसने कहा नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम बताएं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लाख लिख सकता हूँ। डन, ओके कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने 22 लिखा, 25 लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2.2। तो देखिए ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा, कह रहा 2.2 आप नहीं लिख सकते। इस तरह मैंने पे AJK लिख दिया, एंटर किया, ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा, कह रहा भाई आप ये चीज़ नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है? मैंने उसको कंडीशन दे दी है कि होल नंबर आएगा तो लिखना, अदरवाइज मत लिखना, ठीक है। अब आते हैं अपनी पुरानी एग्जाम्पल पे वापस। एग्जाम्पल ये थी हमारी कि हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी एज है 20 to 40। इसका मतलब है 20 साल से कोई कम का नहीं होगा, 40 साल से कोई ज़्यादा का नहीं होगा। तो कंसेप्ट ये है कि 20 से 40 के बीच में एंट्री हो, इसके अलावा एंट्री ना हो। तो मैं क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे दोबारा गया, होल नंबर लिखा, मिनिमम पे लिख दिया 20 और मैक्सिमम पे लिख दिया मैंने 40। अब देखें,
अब ये क्या कर रहा है, ये 20 से 40 के बीच में अलाउ करेगा, 23 लिखूंगा अलाउ करेगा, 42 लिखूंगा अलाउ नहीं करेगा। देखें ये अलाउ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जितनी भी एंट्रीज होगी 20 to 40 के बीच में ही होगी। इसके अलावा जब भी वो एंट्री करेगा तो ये अलाउ ही नहीं करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, ये डेटा वैलिडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे हम डेटा को बचा सकते हैं गलत एंट्रीज के साथ। तो जब हम अपने इंटर्नीज को, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को डेटा एंट्री देने करने के लिए देंगे, तो पहला काम हम ये करते हैं कि डेटा वैलिडेशन के सारे रूल लगा के दे देते हैं उसको, ताकि वो गलत एंट्री ना कर सके। अच्छा, इसके कुछ एडवांस ऑप्शन सीखते हैं। अब इमेजिन करें कि मैंने फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी, उसने आगे फॉरवर्ड कर दी, और मैं चाहता हूँ फाइल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, मतलब मुझे समझाना ना पड़े। कोई भी बंदा फाइल देखे तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर नोट्स लिखे हुए आ जाएं, डिस्क्रिप्शन आ जाए। ठीक है, एक तरह का समझ लें कि वो यूज़र गाइड हो जाए, खुद ही बता दे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तब इसका तरीका क्या होगा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने डेटा को सिलेक्ट किया, ये हमारा कॉलम है, डेटा वैलिडेशन पे गए। ठीक है, ओके किया। यहाँ पे मैंने इससे कहा कि होल नंबर करें आप। वो होल नंबर मेरी एज है 20 to 40। अब देखिए सेकंड मैसेज, देखिए यहाँ पे लिखा है इनपुट मैसेज। यहाँ पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो इन सेल्स पे लिखी हुई आ जाएगी। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनपुट मैसेज का मतलब ये है, जब सामने वाला डेटा एंटर कर रहा होगा तो उसको क्या मैसेज लिखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इनपुट मैसेज में लिख दूंगा एज, रेंज, कुछ भी लिखें, पूरा पूरा नोट लिख सकते हैं। सही है, बट इक्वल टू कर देता हूँ, और मैं कह देता हूँ या लेस देन कर देता हूँ, शुड बी बिटवीन 20 to 40। ये फिर मैंने नोट डाल दिया, ओके कर दिया। अब देखें क्या होगा। अब जब यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे ना, तो देखें यहाँ पे नोट लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब है जब भी वो डेटा एंट्री करने लगेगा उसके पास ये नोट आएगा कि भाई साहब इस रेंज के अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो इस तरह ये ऑप्शन भी आपने सीख लिया कि डेटा वैलिडेशन में जब आपने इनपुट मैसेज में क्या करना है, इसके अंदर आप कोई भी नोट डाल सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि इस नंबर पर कांटेक्ट करें अगर आपका कोई सवाल है। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं आप इनपुट मैसेज में आके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब तीसरा है एरर अलर्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैंने कहा यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एरर मैसेज में लिख दिया हाँ, कॉन्टैक्ट उस्मान अली वराइच, और नीचे मैंने नंबर दे दिया 0345007131 3। ऐसे एक नंबर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और लेफ्ट पे देखिए तीन ऑप्शन है, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। इसमें से ये तीनों ऑप्शन सीखते हैं। पहले मैं आपको स्टॉप का ऑप्शन बता देता हूँ। स्टॉप का मतलब वो गलत एंट्री कर ही नहीं पाएगा। दिखाता हूँ आपको, ओके कर दिया। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने 23 लिखा, यहाँ पे 22 लिखा। अब एक गलत एंट्री करते हैं, 41 लिखता हूँ। जैसे ही मैंने 41 लिख के एंटर किया, देखिए वो अलाउ ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है ये वैल्यू अलाउ नहीं कर सकता मैं आपको, और उसने स्ट्रिक कर दिया। रीट्राई करें, नहीं मानेगा, कुछ भी कर दें नहीं मानेगा। ठीक है, कि डेटा वैलिडेशन का रूल नहीं लग रहा। एक चीज़ चेक कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया था वो यहाँ पे है या नहीं। अभी से दोबारा से देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन, और ओके करते हैं। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में मैं एक और काम करता हूँ, इनपुट मैसेज को ना हटाते हैं। एरर अलर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल एरर, जानबूझ के लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट उस्मान अली फराइज। ठीक है, 0345071313। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे 41 की मैं एंट्री करूँगा। एक सेकेंड, कंफर्म कर लेते हैं क्या हमने इस सेल को इस रेंज में डाला था नहीं डाला था। डेटा वैलिडेशन, स्टॉप, और सेटिंग। सेटिंग में एनी वैल्यू किया हुआ है, अच्छा इसलिए इसने अलाउ कर दिया। यहाँ पे मैं कर दूंगा 20 to 40। ठीक है, ये मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब 25 लिखा, 40 लिखा। एक सेकंड दोबारा से करते हैं। पहले हमें रेंज देनी चाहिए थी, इसके बाद हमें ये वाला काम करना चाहिए था। डेटा वैलिडेशन, ओके। यहाँ पे मैंने लिख दिया होल नंबर, रेंज में दे दिया 20 to
40। और एरर अलर्ट में मैंने दे दिया सैंपल एरर। ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट सोनाली बजाज। ठीक है, फिर नीचे नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं ओके जी। अब ट्राई करते हैं, ये मैंने 15 की एंट्री की। देखें, यहाँ पे एरर लिखा हुआ आ गया कि आप उस्मान अली ब्राइस साहब को कांटेक्ट करें, ये उनका नंबर है, उनसे पूछें कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह आप कोई भी आपको याद होगा मैंने सैंपल एरर की हेडिंग डाली थी, ये इंफॉर्मेशन डाली थी। तो आप जब भी ट्राई करेंगे करते रहें। अब आपने लिखा 19, फिर इसने एरर दे दिया। फिर आपने 11 लिखा, फिर इसने एरर दे दिया। जब तक आप सही डेटा नहीं डालेंगे ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा। ये हो गया केस नंबर 1। अब आता है केस नंबर 2 पे। आप ये चाहते हैं कि जब वो एंटर करे, गलती करे, तो डेटा एंट्री हो जाए लेकिन उसको बता दे कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो इस टॉप को मैंने इंफॉर्मेशन में डाल दिया। अब देखिएगा, ये मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, अब मैंने 42 डाला। अब देखें, वो कह रहा है कि आप एरर कर रहे हैं, उस्मान साहब से कांटेक्ट करें, लेकिन ओके करेंगे तो उसने अलाउ कर दिया है। तो स्टॉप में क्या करता है, वो अलाउ ही नहीं करता। लेकिन अगर ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन में इंफॉर्मेशन वाला, तो वो आपको बता देगा आपने एरर किया है, लेकिन आपको अलाउ कर देगा। फिर से रिपीट कर दूं, स्टॉप में अलाउ नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन में अलाउ करेगा। इसके बीच का रास्ता है वार्निंग। वार्निंग में क्या करेगा ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन पे दोबारा से जाते हैं और हमने क्लिक कर दिया वार्निंग पे। तो वार्निंग में क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा और फिर आपसे पूछेगा अलाउ करना है नहीं करना। फॉर एग्जांपल, इस 23 को मैं 42 कर देता हूँ, एंटर किया तो देखें ये कह रहा है इसको कांटेक्ट करें। ठीक है, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ दोबारा से। दोबारा से सर को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन पे गए, ओके किया। यहाँ पे देखो सेटिंग में एनी वैल्यूज को हटा के मैं होल नंबर कर देता हूँ दोबारा से 22 40। अच्छा, ये बार बार मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मैं जो सेल है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर सेम सेल आपने सेलेक्ट किए होंगे तो बार बार बताने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। एरर अलर्ट में मैं स्टॉप पे गया, यहाँ पे वार्निंग पे गया, यहाँ पे लिख दिया सैंपल एरर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट वैज कर दिया, ओके कर दिया, डन। अब यहाँ पे काम करते हैं, एंट्री करेंगे तो ये मुझे दोनों ऑप्शन दे देगा। 25 इसने फिर से आई थिंक मैंने गलती है कि ऊपर 42 की। जी, ये देखें, उसने क्या कॉन्टैक्ट मिस्टर वराइज। अब ये दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, नो और यस। आप नो करेंगे तो कंटिन्यू नहीं करने देगा, फिर से एंटर करें, यस कर देंगे तो आपको कंटिन्यू करने देगा। तो ये बीच का रास्ता है। बीच के रास्ते से मुराद ये है कि दोनों ऑप्शन दे देगा। फिर से रिपीट कर दूं, स्टॉप में अलाउ नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन में अलाउ कर देगा, और वार्निंग में क्या करता है आपको इंफॉर्मेशन तो देगा लेकिन आपसे पूछेगा अलाउ करना है नहीं करना। अब वापस आ जाएं सेटिंग में। अब माने 22 और 40 का केस नहीं है आपके पास, आप इसे नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं कि मतलब 22 40 के बीच में अलाउ ना करें, इसके अलावा सब अलाउ करें। अब देखें, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ग्रेटर देन कर दिया। मेरी पॉपुलेशन में सारे लोग 18 साल से ऊपर के होना चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन 18 करके ओके कर दूंगा, तो 18 से ऊपर वाले को अलाउ करेगा, 18 से नीचे वाले को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह ये सारे ऑप्शन लेस देन, इक्वल टू, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, ये हो गया होल नंबर का। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है डेसिमल। अब आपको पता है, जब हमने होल नंबर किया हुआ था तो ये डेसिमल को अलाउ नहीं कर रहा था। अगर आप डेसिमल कर देंगे तो ये डेसिमल को अलाउ कर देगा। अच्छा, अब ये लिस्ट है, डेट है, इन सब के बड़े ज़बरदस्त फीचर है, एक एक दफ़ा समझा देता हूँ आपको सारा। यहाँ पे मैंने लिख दिया जेंडर। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मेल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल। यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है जेंडर का, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेल लिखा एक बंदे ने, फिर मेल लिखा, फिर फीमेल लिखा, और यहाँ पे मेल में डबल ई लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डबल ई वाला इसने मेल लिखा है, ये तो इसने एरर किया है, तो ये डबल ई वाला मेल अलाउ ही ना करें। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, मैंने ये सारा सेल सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक भी अपनी डेटा एंटर करनी है। डेटा वैलिडेशन में गया मैं, डेटा वैलिडेशन में मैंने इनपुट की जगह कर दिया लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट में ये मुझसे सोर्स पूछ रहा है, सोर्स में मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा दिया, ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे लिस्ट आ गई है, ये देखें मेल फीमेल की। अब मैं यहाँ पे मेल लिखता हूँ, इसने अलाउ कर दिया, फीमेल लिखा, इसने अलाउ कर दिया। अब मेल में मैं डबल ई डालूंगा, एरर देगा, नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि मैंने उसको कह दिया कि मेल और फीमेल को अलाउ करना है,
इसके अलावा आपने कुछ अलाउ नहीं करना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे मेल और फीमेल लिखें। यहाँ पे दोबारा से जेंडर का वेरिएबल बनाता हूँ। आप वहाँ पे टाइप भी करके दे सकते थे। कैसे? डेटा वैलिडेशन में जाएं, एनी वैल्यूज में जाएं, लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे सोर्स में आप लिख दें मेल कॉमा फीमेल। तो आप जो जो लिखना चाहेंगे इसके अलावा अलाउ नहीं करेगा ये। देख लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने वहाँ पे लिस्ट नहीं दी, यहाँ पे मेल लिखा अलाउ कर दिया, फीमेल लिखा अलाउ कर दिया। इस तरह आप जितनी भी कैटेगरीज बनाना चाहें कि इस टेक्स्ट को अलाउ करो, इस टेक्स्ट को अलाउ ना करो, तो ये सारा काम इसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, इन सबको मिटा देता हूँ अब मैं। दोबारा से नया रूल अप्लाई करते हैं। अब देखें डेटा वैलिडेशन में फिर से जाता हूँ मैं, और यहाँ पे एनी वैल्यूज की जगह मैं डेट को डाल देता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा वेरिएबल है, डेट। अब मेरा जो सारा डेटा है, मैंने इसको कहा कि मेरा डेटा 1 जनवरी 2026 से लेके आज डेट है 19 अप्रैल 2026। हाँ, 25 अप्रैल 2026 तक का डेटा है। मैं चाह रहा हूँ डेट में कोई गलती ना हो। अब देखें क्या सीन होगा। अब मैंने इसको एंट्री की 12 अप्रैल 2026, इसने अलाउ कर दिया। अब कोई गलती से टाइप करे 12 अप्रैल 2025, तो देखें अलाउ। एक सेकंड रुक जाए, मुझे डेटा वैलिडेशन चेक करने दें। मैंने डेटा वैलिडेशन में 25 अलाउ किया होगा, अदरवाइज ये फिर अलाउ नहीं करता। 1 छब्बीस से लेके 1 1 अच्छा, अप्लाई द चेंज टू अदर सेल्स। हाँ, ओके कर देता हूँ मैं। दोबारा से करके देखते हैं। पूरा कॉलम ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे गया, यस किया, और मैंने इसको एक डेट दे दी है, 1 1 26 और 2026। ये डेट दे दी है, ठीक है। तो टेक्निकली इस डेट के अलावा इसको कोई भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, 1 1 12। हाँ, ठीक हो गया। अब देखिए, मैं इसको इस डेट के अलावा कोई डेट डालूंगा, ये अलाउ नहीं करेगा। 1 1 28 अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। 2 1 26 अलाउ करेगा। जी। तो इसमें माने कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक टाइम फ्रेम है, आपको पता है सारा सेल सारा डेटा इसी टाइम फ्रेम के अंदर है। तो आप डेटा वैलिडेशन के अंदर उसको डेट डाल के दे देंगे कि इनके बीच में कोई डेट्स है तो अलाउ करो, अदरवाइज अलाउ ना करो। ठीक है, इसी तरह टाइम का भी सीन है। आप डेटा वैलिडेशन में ये पूरा सारा कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया मैं, और डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यूज की जगह मैंने कर दिया डेट है, यहाँ पे टाइम कर दिया। टाइम में आपने लिख दिया कि जैसे मैंने मेरे ऑफिस का टाइम है 9 9 AM से मेरा है 15 17 कर देता हूँ, 5 PM तक। कि इस टाइम के बीच में एंट्री हो, इस टाइम के बीच इसके अलावा एंट्री ना हो, ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब एक बंदा है 9:30 पे, एंट्री अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। 4:30 पे चला, 4:13 को 16 कह देंगे, 16:30 पे चला गया, अलाउ कर रहा है। अब कोई बंदा 6 बजे गया और मैं इसको कहता हूँ 18 पे गया, देखते हैं अलाउ करता नहीं करता। देखें, नहीं अलाउ कर रहा, क्योंकि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 9 से 5 के बीच में अलाउ करना, अदरवाइज अलाउ मत करना। ठीक है, अब माने मैं एक कंपनी वाला हूँ और ड्रिंक का नाम है पेप्सी, फांटा, और एक है 7 अप। अब आप नोट करें, पेप्सी में 5 कैरेक्टर है, फांटा में 5 कैरेक्टर है, 7 अप में 3 कैरेक्टर है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारा सेल सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, और मैंने यहाँ पे एनी वैल्यूज पे क्लिक कर दिया, टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मिनिमम 3 कैरेक्टर हो, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर हो। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें, अगर पेप्सी के स्पेलिंग में किसी ने एक रजिस्टर डाल दिया तो देखें ये 6 कैरेक्टर हो गए, ये अलाउ ही नहीं कर रहा। तो इस तरह डेटा वैलिडेशन के अंदर आप टेक्स्ट कैरेक्टर की लिमिट भी डाल सकते हैं कि इस टेक्स्ट इतने कैरेक्टर हो तो अलाउ करो, अदरवाइज इसको अलाउ मत करें। तो हमने ये वाला ऑप्शन भी सीख लिया। कौन सा वाला? टेक्स्ट लेंथ वाला। और ये आखिरी कस्टम। ये बहुत ज़्यादा मज़े का ऑप्शन है कस्टम में। इसमें आप कोई फार्मूला डाल सकते हैं, कोई भी फार्मूला डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कंडीशन डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज शर्तें डाल सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। डन। 10 और 2, यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ मोड का।
ये आपको पता है कि मोड क्या काम करता है। ये 10 को डिवाइड बाय कर दूंगा मैं 2 से, तो इसका आंसर का 0 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2, अब मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, इसका आंसर 1 आएगा। ये आपको पता 3 3 9, तो रिमेनिंग जो बच जाता है वो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर देता है। जैसे 11 है, जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो आंसर 9 आएगा, रिमेनिंग 2 बच जाएगा। डन हो गया। अब एक काम करते हैं, इसके आगे मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। अब देखें पे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मोड में रिमाइंडर जो है जो वो 0 हो तो 2 लिखा हुआ आता है, अगर 0 के अलावा कुछ और हो तो फॉल्स लिखा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 12 लिखूँ, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो देखें यहाँ पे 0 होगा तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा। 15 में भी 2 लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन मैं 16 करूंगा तो अभी 1 लिखा हुआ आएगा, 17 करूंगा तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर मेरे डेटा में ट्रू लिखा हुआ है तो अलाउ करो, अदरवाइज अलाउ ना करो। तो ये कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, डेटा वैलिडेशन पे चला गया मैं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, इसको यस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया कस्टम को। ठीक है, कस्टम में यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कि भाई इक्वल टू मोड। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मोड वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, एक काम करता हूँ, यही फॉर्मूला ना मैं यहाँ से जो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मुझे लिखना ना पड़े सारा। ये फॉर्मूला कॉपी किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, और डेटा वैलिडेशन में मैं गया, क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे गया, यस किया। यहाँ पे लिस्ट की जगह मैंने कर दिया इसको कस्टम, और कस्टम में यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब पॉइंट ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर ट्रू लिखा हुआ आएगा, कंडीशन मैच करेगी तो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। सिंपल तरीका है। इस तरह आप इसमें मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसका कस्टम का, बहुत मजे का है। मतलब आप डॉलर का साइन डलवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं डॉलर का साइन हो तो ओके करें, अदरवाइज ओके ना करें। अगर रुपीस का साइन हो तो ओके करें, अदरवाइज ना करें। अगर कोई स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है तो ओके करें, अदरवाइज ना करें। अगर कोई स्पेसिफिक कोड है तो ओके करें, अदरवाइज ना करें। ये सारी चीज़ें आप कस्टम के अंदर करवा सकते हैं। तो ये हमने डिटेल में समझ लिया है डेटा वैलिडेशन का चैप्टर। इनपुट भी हमने डिस्कस कर लिया है, एरर अलर्ट भी डिस्कस कर लिया है, और ये जो वैल्यूज़ के जितने ऑप्शन है ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर।